हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अरिंदर एच के टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे हार्डवेयर शॉप में जो अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के बारे में मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सैनिटरी कैटेगरी होती है, सैनिटरी कैटेगरी में आपका जो बाथरूम फिटिंग का जो सामान होता है, जैसे आपकी नल फिटिंग होगी, आपके शावर हो गए, और आपके जैसे मान लीजिए टॉयलेट की शीट होगी, सिस्टर्न होगी, और जो आपकी टैंक फिटिंग का जो सामान हो गया ये, और किचन में सिंक वगैरह हो गए, और किचन किचन में जो नल वगैरह लगते हैं, तो इस टाइप के आइटम होते हैं वो हमारे के सारे सारे हमारे सैनिटरी फिटिंग के अंदर आती है। सैनिटरी फिटिंग में आपकी एक तो जो फिटिंग चलती है वो एक CPVC पाइप की फिटिंग होती है, एक UPVC पाइप की फिटिंग होती है, और एक आपकी एग्री फिटिंग होती है। एग्री फिटिंग के अंदर आपका जो बड़े पाइप होते हैं, जैसे मान लें आपके 1.25 इंच से लेके आपके जो 6 इंच तक जो पाइप होते हैं, साइज़ होते हैं, वो वाले पाइप होते हैं, वो सारे के सारे आपके एग्री फिटिंग के अंदर काम करते हैं। इसमें सबसे जो प्रॉफिट होता है मोस्टली आपका 15 to 20% के आसपास इस कैटेगरी के अंदर आपका प्रॉफिट होता है। और ये कैटेगरी भी हमारी बहुत बढ़िया कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर हर एक को बाथरूम फिटिंग, नल फिटिंग का जो सामान है वो हर एक को चाहिए जब भी कोई अगर अपना नया घर बनाता है। तो ऐसे ही आपकी जो दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आपकी इलेक्ट्रिक कैटेगरी आती है। इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर आपका क्या होता है, आपका जब भी हम नया घर बनाते हैं तो उसमें हमारा जैसे मान लिया हमारा जो लेंटर लगता है, लेंटर लगने से लेके आपका मकान में जैसे मान लो वायरिंग होगी आपकी, आपके स्विच सॉकेट और मॉड्यूलर स्विच सॉकेट हो गए, आपके बॉक्स हो गए, आपके LED बल्ब हो गए, और इस टाइप के जंक्शन बॉक्स और MCB बॉक्स, इस टाइप के जो आइटम होते हैं हमारे सारे सारे इलेक्ट्रिक फिटिंग के अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रिक फिटिंग भी आपका प्रॉफिटेबल कैटेगरी है। इस कैटेगरी में भी आपका नियर अबाउट 15 to 20% का नियर अबाउट आपका मार्जिन निकल जाता है। और इस कैटेगरी में, सैनिटरी कैटेगरी में और आपकी इलेक्ट्रिक कैटेगरी में एक बस ये है कि जैसे मान लें किसी घर के अंदर हमने जो फिटिंग करवा ली, तो उसमें जो आपके रिपेयरिंग का जो सामान है वो आपका छोटा मोटा आपका चलता रहता है रिपेयरिंग का। लेकिन एक बार जिसने मकान बना लिया वो उसको दोबारा इस सामान की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई अपना नया मकान बनाएगा तो ही फिटिंग वगैरह की, बिजली की फिटिंग का सामान है, सैनिटरी फिटिंग का सामान उसको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो जिसने एक बार अपने घर में ये सामान लगा दिया उसको दोबारा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो सामान है वो सामान तो आपका चलता रहता है। तीसरे नंबर पर जो आपकी कैटेगरी आती है वो आपकी कैटेगरी आती है आपकी पेंट की कैटेगरी। पेंट की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हर घर में पेंट की आपकी तकरीबन रिक्वायरमेंट होती है। जब आपका कोई भी अगर आपका नया मकान बनाता है तो उस घर में आपकी पेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और पेंट की कैटेगरी में जो आपके आइटम आते हैं वो आपकी आपकी पुट्टी आ गई, POP आ गई, आपके इनेमल पेंट आ गए, वाटर बेस्ड पेंट आ गए, और जो आपके ये ब्रश वगैरह आ गए, रोलर आ गई, तार पिन आ गया। ये इस टाइप के जो आइटम हैं वो हमारे सारे के सारे आपके इसमें पेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। और पेंट कैटेगरी आपकी बेस्ट क्यों है, इसका कारण ये है कि जैसे मान लें आपके सैनिटरी के अंदर कस्टमर, मान लें एक बार आपने सैनिटरी का सामान फिटिंग करवा लिया तो उसकी सैनिटरी के सामान की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पेंट का सामान है ऐसा है जो आपको नियर अबाउट हर 2-3 साल में हर एक घर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर कोई ना कोई दिवाली पे भी पेंट करवाता है, और वैसे भी लोग जैसे मान ले 2 साल 3 साल 4 साल में तो पेंट है वो पेंट आपके करवाते रहते हैं। तो आपकी जो पेंट की कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर आपका काम जो है चलता रहता है। उसके बाद में जो आपके होते हैं बेसिकली जो टूल्स वगैरह होते हैं, वो टूल्स हार्डवेयर की शॉप पे आपको सारे टूल्स रखने पड़ते हैं। वो आपके प्लम्बर से रिलेटेड टूल्स हो गए, प्लम्बर से रिलेटेड जैसे आपका PVC पाइप कटर वगैरह हो गया, लेवल लेवल के लिए हो गया, और आपका गुनिया हो गया, इस टाइप के जो, और कटर ब्लेड के आयरन कटर ब्लेड हो गए, और ये जीरे वाले ब्लेड हो गए। इस टाइप के आइटम है जो हमें रखने पड़ते हैं, वो आपके सैनिटरी से रिलेटेड सारे आइटम होते हैं। और आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आइटम जैसे आपके स्क्रू ड्राइवर हो गया,
आपका प्लायर हो गया, कटर हो गया, तो और टेस्टर और चाबी, पानी, इस टाइप के आइटम है जो हमारे सारे के सारे आइटम हमें रखने पड़ते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर आपका सारा का सारा आता है। और उसके बाद में जो हमारा जो पेंट शॉप होता है, पेंट शॉप में हमारे जो टूल्स वगैरह होते हैं वो गुरमाला हो गया, पत्ती होगी, तो इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो सारे के सारे हमारे पेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमारी चौथी जो कैटेगरी होती है वो हमारी हार्डवेयर की कैटेगरी होती है। हार्डवेयर की कैटेगरी में भी आपका जो लोहे का सामान होता है, वो जितना भी लोहे का सामान होता है सारा का सारा आपका हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। इस कैटेगरी में आपका नियर अबाउट, जैसे मान ले जो हम दरवाजे की फिटिंग करते हैं, दरवाजे की फिटिंग में आपका अरली लगती है, चिटकनी लगती है, हैंडल लगते हैं, कब्जे लगते हैं, वो इस टाइप के आइटम लगते हैं, वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें कील, स्क्रू और आपके जैसे मान लें एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके जो टूल्स हो गए, आपकी करनी वसूली वगैरह होगी, खुरपा, इस टाइप के आइटम हो गए, लेंटर की वायर वगैरह होगी, इस टाइप के जो आइटम हैं हमारे। और ये सारे के सारे आइटम आपके हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो हार्डवेयर कैटेगरी जो हमारी ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमारे सारा लोहे का सामान होता है। अब इसमें जो सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है वो हमारी पेंट की कैटेगरी होती है। वैसे तो सारी कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारी कैटेगरी बढ़िया होती है, लेकिन पेंट की कैटेगरी ऐसी है कि जो कस्टमर आपको बार बार रिवाइज करके आपसे सामान लेता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक की कैटेगरी और जो सैनिटरी की कैटेगरी है उसमें कस्टमर के एक बार लगने के बाद में आपका वो दोबारा सामान लेने के लिए बहुत कम चांस है, वो रिपेयरिंग वगैरह करवाने में ही दोबारा सामान लेगा, अदरवाइज वो कस्टमर आपका दोबारा सामान नहीं लेगा जब तक उसका कोई नया मकान वगैरह ना बने। तो इसीलिए सबसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरी है वो आपके पेंट की कैटेगरी है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके नियर अबाउट हार्डवेयर शॉप पे जो नियरेस्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम आपका मान के चलो 5 लाख है, और इससे ऊपर आप चाहे आप कितना भी लगा सकते हो। आप चाहे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आप लगाओगे उतना ही आपके लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस शॉप में किसी भी तरह की आपको जैसे मान ले जो सामान है, सामान आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इसमें सामान आइटम ही इतने होते हैं, अगर आपके पास वो आइटम पूरा हो गया तो उसके बाद में आप उसकी वैरायटी मांगने के लिए आएंगे कस्टमर आपसे। तो इसलिए जो ये हार्डवेयर की शॉप होती है, हार्डवेयर की शॉप पे कभी भी आप आइटम कभी भी पूरा नहीं हो सकता उसका। इसीलिए हार्डवेयर की शॉप पे हमें बेसिकली वो आइटम रखने पड़ते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है। जो डिमांड के अकॉर्डिंग हमें अगर आइटम नहीं रखेंगे तो कस्टमर हमारा आगे चला जाएगा। इसमें हमें एक सामान से रिलेटेड, जैसे मान लो आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो एक सामान अगर हमारे पास नहीं होता तो हमें वो कस्टमर सारा सामान छोड़ के चला जाता है। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिक की अगर आप शॉप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपके पास हर एक आइटम होना चाहिए। ऐसे ही आपका सैनिटरी का है, सैनिटरी से रिलेटेड आपके पास हर एक आइटम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अगर कस्टमर अगर सामान छोड़ के चला जाता है तो आपका एक सामान के पीछे सामान छोड़ के चला जाता है, तो हमारी जो शॉप है उसको फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हमें जो इसमें जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।